हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। आज हम 10वीं कक्षा विज्ञान में जो अध्याय है ना 12 विद्युत, जो कि एग्ज़ाम जो टर्म 2 है उसमें पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। इतना सपोर्ट तो आप मुझे कर ही सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्या है ना विद्युत। तो जो पहला फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आवेश क्या है। ठीक है, आवेश क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आवेश पदार्थ का एक गुण है। पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उन पर आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहले क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, तो आवेश जो आएंगे है ना वो दो तरह के आएंगे। एक तो धन आवेश जिसको पॉजिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा ऋण आवेश जिसको नेगेटिव बोलते हैं। और ये धन आवेश ऋण आवेश कौन बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल में है ना कि अब ये जो धन आवेश और ऋण आवेश किस में आएगा वो चीज़ बताया गया है। तो जब एग्जाम्पल ही है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर है ना रगड़ने पर जिस प्रकार का आवेश कांच के छड़ पर आता है वह धन आवेश कहलाता है। ठीक है, और ऋण आवेश क्या है, एबोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ने पर जिस प्रकार का आवेश एबोनाइट की छड़ पर आता है वह ऋण आवेश है। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है ना, कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पे हम लोग पढ़े क्या चीज आएगा, धन आवेश। तो ये पॉजिटिव से दिखाया गया है। और रेशम के कपड़े में क्या आएगा, तो फिर नेगेटिव। और दूसरा एबोनाइट और ऊन, तो जब ये रगड़ेंगे तो एबोनाइट के छड़ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ऊन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम लोग किसी पेपर को, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, पेन को अगर अपने बाल में ऐसे रगड़ करके और इस तरह से लाते हैं, ठीक है, तो देखिए चिपक गया है कि नहीं, चिपक गया है। तो ये क्या है, तो आवेश है ना, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बाल और ये पेन में, इसमें पेन में क्या हुआ, आवेश आ गया, और जिसके कारण से ये कागज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। आई होप आवेश क्या है आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे का हमारा जो टॉपिक है ना, विद्युत आवेश के गुण। जो भी आवेश है उसके क्या गुण है। तो पहला है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब प्लस प्लस है ना, धन आवेश धन आवेश के साथ, तो ये एक दूसरे से सटेगा नहीं। जिस तरह से हम लोग चुंबक में देखते थे, समान ध्रुवों को अगर सटाना चाहते तो सटता है क्या, नहीं। ठीक है, तो समान चार्ज भी समान आवेश भी एक दूसरे से नहीं सटते हैं, ये एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, जिस तरह से हम लोग चुंबक में असमान ध्रुव को एक साथ जब सटाते तो वो सट जाता है, सामने लाने पर भी एक दूसरे को खींच लेते हैं। ठीक है, तो वही है। अब है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, जो भी आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम होता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, देखिए क्या है लिखा हुआ, चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलॉम बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी है सारा यहाँ भागा में आ जाएगा। ठीक है, भागा में आ गया तो नीचे में जो है 10⁻⁻90 है, जब ऊपर गया तो 10⁻90 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब एक में 1.6 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, 0.625। ठीक है, और ये जो पॉइंट यहाँ से एक अंक इधर जाएगा तो ये जो है यहाँ जो 19 है वो क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलॉम में है ना, एक कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। ठीक है, जिससे हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन में कितना, तो कोई भी चीज रहता है वो 12 रहता है ना, 12 वस्तु। ठीक है, तो अगर
एक वस्तु का हम लोग निकालेंगे दर्जन में, ठीक है, एक वस्तु का, तो एक वस्तु का अगर निकालेंगे वो दर्जन के रिस्पेक्ट में, तो ये 12 यहाँ पर, यानी कि एक वस्तु बराबर अगर दर्जन में बात करें तो 1/12 दर्जन है कि नहीं। एक वस्तु कितना के बराबर हुआ, 1/12 दर्जन के। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। आगे हमारा है कि विद्युत धारा क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक मतलब जिसमें आवेश है ना प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। अब ये पेंसिल है, इसमें आवेश जो है वो प्रवाह होगा का नहीं, लेकिन इसके जो ग्रेफाइट है इसमें होता है कि नहीं, ग्रेफाइट में। तो विद्युत धारा जिस तरह से यहाँ है ना, कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को यानी कि रेट टाइम है, तो विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश जिसको क्यू से दिखाते हैं और बटा समय, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी ये हो गया। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ मतलब ये जो हमारा चालक है और इससे क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो वही अब यहाँ होता क्या है, ये बैटरी है हमारा, ये क्या है, प्लस धन टर्मिनल है, और ये जो छोटा ये क्या होता है, ऋण टर्मिनल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण टर्मिनल से होते हुए धन आवेश की तरफ जाता है, धन टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इधर से है, ठीक है, लेकिन विद्युत धारा की जो दिशा होगी उसके जस्ट अपोजिट होता है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से है लेकिन धारा का दिशा क्या होगा, इधर होगा। क्लियर है ना। तो अब हम लोग यहाँ आगे में बात करते हैं। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो है ना। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इस साइन को म्यू पढ़ते हैं, बट यहाँ पर माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ठीक है, 1 एम्पियर को। तो यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये हमारा चालक है, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर इस बिंदु से इतना इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा तो वो 1 कूलम का आवेश के बराबर, और 1 सेकेंड में ही, तब उसको बोलेंगे कि यहाँ जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है। क्लियर। विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है, उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ये बात ये जो पॉइंट है ये आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या है, तो श्रेणी क्रम और एक होता है पार्श्व क्रम। तो अगर यहाँ पर इस तरह से है और फिर इस तरह से है और फिर इस तरह से है तो ये हमारा श्रेणी क्रम है। लेकिन अगर ये इस तरह से है ना, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से ये ऐसे है और फिर यहाँ ऐसे, मतलब ये जो जुड़ा है ये पार्श्व क्रम है और ये क्या है, श्रेणी। एक लाइन में है तो श्रेणी क्रम, और ये लाइन बदल करके है तो पार्श्व क्रम, ठीक है। अब है कि विद्युत परिपथ को थोड़ा परिभाषित करने बोलता है। विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, अगर यदि स्विच लगा हुआ है उसमें, ठीक है, स्विच उसमें अगर लगा हुआ है तो वो क्या होना, स्विच ऑन होना चाहिए। तो बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब आगे में क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए कि उस बल्ब के तंतु से कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे फॉर्मूला देख रहे हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी कि विद्युत धारा बराबर है ना प्रवाहित आवेश बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग को समय भी बताया है 10 मिनट, और ये जो विद्युत धारा है ना वो एम्पियर में बताया है। तो विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक एम्पियर ही है,
लेकिन जो हम लोग को टाइम लेनी है वो सेकेंड में लेनी है ना। हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 सेकेंड में है ना 1 कूलम अगर प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर, तो सेकेंड में लेना है जो भी टाइम है। तो यहाँ पर दिया है ना विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, और जो टाइम है 10 मिनट है, तो उसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे 60 से गुना करके। और तो हम लोग को क्यू निकालनी है यानी चार्ज निकालनी है, तो सिंपली I = Q/T होता है। तो यहाँ पर हम लोग I का मान रख देंगे और T का मान रख देंगे, यानी 0.5 एम्पियर और गुने 600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है, 300 कूलम। ठीक है, ये चार्ज है ना, इसलिए कूलम। आगे है विभवांतर के बारे में हम लोग को जाननी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।